प्रिय एसेट ओनर्स, ये कहानी आपको सिर्फ समझने के लिए है। इसमें कोई गिला शिकवा ना करे और इसे ध्यान से पढ़े। एक राजा था। वह बड़ा ही प्रजावत्सल था। उसके राज्य में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए अन्न पैदा करवाता था। सबके सिर पर छत हो, इसीलिए घर बनवाता था। सबके तन पर कपड़ा हो, इसीलिए वस्त्रों का उत्पादन करवाता था। बीमारी में सबका उपचार हो सके, इसके लिए चिकित्सालय खुलवाता। कहने का मतलब ये है कि वह हर तरह से प्रजा की सुख सुविधा का ध्यान रखता था। फिर भी लोगों को पूरा संतोष नहीं था। उनकी मांगे बराबर बनी रहती। एक मांग पूरी होती कि दूसरी उठ खड़ी होती। राजा जीजान से कोशिश करता कि वह मांगों को पूरा कर दे, लेकिन यह कैसे हो सकता था। लोगों की इच्छाओं का अंत न था और राजा के साधन सीमित थे। राजा में अपार धैर्य था, पर वह कब तक काम आता। उसकी चिंता बढ़ गई और अंत में वह बीमार पड़ गया। उसका अच्छे से अच्छा उपचार करवाया गया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। शरीर का रोग दूर हो सकता है, पर राजा की बीमारी तो कुछ और ही थी। संयोग से एक दिन एक साधु उधर आ गए। राजा की बीमारी का हाल सुनकर वह उनसे मिलने गए। राजा की हालत खराब हो रही है। राजा ने उन्हें अपना कष्ट बताया और विह्वल स्वर में कहा, महाराज, मेरा दुख दूर कीजिए। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, राजन, तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। तुम्हारे सोचने में एक बड़ी भूल है। इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। मन चंचल है, उसे जितना दो उतना ही और मांगता है। इच्छाएं अमर बेल की तरह है, ये फैलती ही जाती है। सुख इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है, उनके नियंत्रण में है। साधु की बात सुनकर राजा को सच्चाई का बोध हुआ। उसने अपनी भूल को सुधारा। वह स्वस्थ हुआ। उसकी प्रजा सुखी हुई। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, पर थोड़ा साफ कहे, हमारे राजा ने भी हमें बहुत कुछ दिया, पर आज हमारा राजा एक कोर्ट केस जैसी बीमारी से लड़ रहा है और प्रजा को सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो प्रजा राजा को गालियां देने पे लगी है। ऐसा नहीं है सारी प्रजा राजा खिलाफ है। ये वो प्रजा है जिसे कभी पता ही नहीं चला या बताया ही नहीं गया कि आप किस राज्य में हैं और किस राज्य में काम कर रहे हैं। सब आंखें बंद करके लगे हुए हैं। सब अपने आप को ही भूल गए थे। इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, गलती प्रजा की है। आपने इस राज्य में आने से पहले क्या नहीं देखा या क्या नहीं आपको बताया गया। आज सभी बोल रहे हैं कि हमारे राजा हमसे बात नहीं करते, जब करते हैं तब आप कहाँ चले जाते हैं। आपको भी पता है एक राजा के पास कितना काम होता है। या तो राजा काम कर ले या फिर वो राजा आपसे बातें या मुलाकातें कर ले। इतना तो हम प्रजा को समझना होगा कि हमारे राजा को आज हमारी जरूरत है। कुछ तो ऐसी भी प्रजा है जिसे अपने राजा का ही नहीं पता। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इधर उधर की बातों में ना आए, अपने सीनियर के संपर्क में रहे। अगर आपका सीनियर कोई अपडेट नहीं दे पाता तो इस चैनल से जुड़े और कमेंट करें, अपडेट मिलते रहेंगे। हम सभी को भगवान के आगे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा राजा जल्दी से जल्दी ठीक हो और अपनी प्रजा को संभाले। अगर कोई एक प्रार्थना करता है और दूसरी तरफ 2 लाख लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारा राजा जरूर ठीक हो जाएगा। थैंक यू।